गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो सभी लोग बढ़िया हो? चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल कहाँ तक बातें कर लिए थे? टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा रहे थे। चलो चलो टाइप्स ऑफ मोशन। देखो बच्चा, मोशन के प्रकार हम लोग पढ़े थे। गति के प्रकार। तो बच्चा जैसा कि तुमको बताया था, गति के प्रकार दो बेस पर डिवाइड किया गया है। कितने बेस पर? दो बेस पर। एक पहला, ध्यान से इधर देखो, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। किसके बेस पे बच्चा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ही करते हैं, ठीक है ना। और दूसरा बच्चा ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट, बता रहा हूं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ध्यान से देखना है बच्चा, मोशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट का नाम क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी परिमाण के आधार पर। किसके आधार पे? परिमाण के आधार पर। दूसरा बच्चा ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, बता रहा हूं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। तो बच्चा इसमें मैग्नीट्यूड के आधार पे दो लोग आए। कितने लोग? दो लोग आए। पहला कौन आया? यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरा कौन सा आया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं? पहला इसमें कौन आया? यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरा कौन आया? नॉन यूनिफॉर्म। अब अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम के आधार पे लाए तीन लोग। कितने लोग आए? तीन लोग। पहला का नाम पड़ा बच्चा वन डायमेंशन मोशन, अभी हिंदी में बोल दे रहा हूं। दूसरे का नाम पड़ा बच्चा टू डायमेंशन मोशन। अब तीसरे का नाम पड़ा बच्चा थ्री डायमेंशन मोशन। इधर सभी लोग ध्यान दो। देखो, मैग्नीट्यूड के आधार पर बच्चा दो लोग आए। पहला यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। एक समान गति और असमान गति। इसके आधार पर बच्चा कोऑर्डिनेट सिस्टम के आधार मतलब ज्यामिति के आधार पर, यानी उसको निर्देशक ज्यामिति के आधार पर, सिस्टम के आधार पर कितने लोग आए? तीन लोग आए। पहला बच्चा कौन आया? वन डायमेंशन मोशन, यानी एक बीमी गति। इसको क्या बोलते हैं? एक बीमी गति। दूसरा दो बीमी गति। और तीसरा क्या आया? तीन बीमी। बच्चा इसी वन डायमेंशन मोशन को क्या बोला जाता है? स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन। अभी हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो कौन सा डायमेंशन पढ़ने वाले हैं? वन डायमेंशन मोशन। तो याद होगा बेटा, मैंने लिखवाया था कि स्ट्रेट लाइन मोशन का पहला दूसरा नाम क्या होता है? वन डायमेंशन मोशन। तो इसी का दूसरा नाम क्या होता है बच्चा? इसी का दूसरा नाम क्या होता है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मेरी बात समझ पाएगी नहीं? अरे बोलोगे? थोड़ा इनको छोटा कर लें। चलो, इन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब सुनो बच्चा, सब बताएंगे एक एक क्या होता है, टेंशन नहीं लेना, बस अभी सुनो। इसका भी एक नाम होता है, टू डायमेंशन मोशन को बोला जाता है प्लेन मोशन। क्या बोलते हैं? प्लेन मोशन। क्या बोलते हैं? प्लेन मोशन। और इसका भी एक नाम होता है जिसको बोलते हैं मोशन इन स्पेस। क्या बोलेंगे? मोशन इन स्पेस। चलो फटाफट छापो, छापने में टाइम ना लगे। हिंदी सभी का बोल दें? इधर देखो,
अच्छा ठीक है, एक बार सुन लो फटाफट। एक समान गति, असमान गति, एक बीमी गति, दो बीमी गति और त्रिविमी गति, इसी का बोलेंगे बच्चा सरल रेखा में गति, ठीक है ना। समतल में गति क्या बोलेंगे, समतल में गति, और इसको क्या बोलेंगे, कहां, अंतरिक्ष में गति, स्पेस को क्या बोलेंगे, अंतरिक्ष। बिल्कुल सही बोला है, ठीक है ना। चलो अभी सब एक एक बात करेंगे। शायद इसको कल मैंने डिफाइन भी कर दिया था, ये दोनों मोशन को बताया था कि नहीं। चलो हो गया। चलें? हाँ, एक बीमी गति, हाँ अच्छा, सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति, मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन यानी समतल में गति, समतल में गति, अच्छा मोशन इन प्लेन, उल्टा क्या करने जा रहे, मोशन इन प्लेन, इसको क्या बोलेंगे, समतल में गति, ठीक है। और इसका तीसरा नाम क्या बच्चा, अंतरिक्ष में गति। क्लियर है कि नहीं। चलो एक एक करके समझाते हैं। तो हेडिंग बनाओ सभी लोग, यूनिफॉर्म मोशन। ये दोनों बता तो दिया था यार, तो हेडिंग बनाओ वन डायमेंशन मोशन, लिख लिए थे ना इसको। हाँ झूठ ना बोलो, अरे डेफिनेशन मैं समझा दूंगा, ठीक है, लिखवा दी, बता तो दिया था ना। क्या बताया था बच्चा, अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस चलता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक समान गति, सॉरी एक समान गति वही यूनिफॉर्म मोशन। और इक्वल टाइम इंटरवल में डिफरेंट क्या करे, डिस्टेंस ट्रेवल करे तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बताया था कि नहीं। चलो अब हेडिंग बनाओ वन डायमेंशन मोशन, एक कहाँ बचा है, एक बीमीय गति। हेडिंग बनाओ वन डायमेंशन मोशन। इसका दूसरा नाम क्या होता है, मोशन इन, लिखो मोशन ऑफ अ बॉडी, लिखो मोशन ऑफ अ बॉडी इन स्ट्रेट लाइन is called one dimension motion। चलो बच्चा ध्यान से सीखो, पहले लिख लो हिंदी में भी। यदि किसी वस्तु की गति एक
सरल रेखा में होती है, यदि किसी वस्तु की गति एक सरल रेखा में होता है तो इसे हम क्या कहेंगे? एक बीमी गति कहते हैं। यदि किसी वस्तु की गति एक सरल रेखा में होती है तो इसे हम क्या कहते हैं? वन डायमेंशन मोशन कहते हैं। चलो बच्चा देखो क्या, अरे बेटा इधर देखो सभी लोग, जैसे सपोज करो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है बच्चा? स्ट्रेट रोड है। क्या है? रोड है। ये क्या है? स्ट्रेट रोड है और इस पर ये प्यारा वाला कार जा रहा है। मेरी धन्नो जानते हो कि नहीं? नीचे खड़ी है, बहुत प्यारी गाड़ी है। क्या कर रहे हो? मेरी प्यारी गाड़ी है, बहुत लकी है। धन्नो को हटा दे? कौन कर रहा है धन्नो को हटा दे? भैया धन्नो को हम ना हटाएंगे। ये लो, बन गई धन्नो। काफी नकल मारा है, टेंशन ना लो, ठीक है? कहीं से सर पीछे वाला क्या है? चलो ध्यान से देखो क्या हुआ। अरे भैया आप कहाँ से बनाते 4 टायर? वो पीछे उस तरफ। चलो अरे इधर देख लो यार, चलो लग रहा है अच्छा। सर पीछे वाला टायर बस इतना है ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम्हारा वाला भी देखो। अब कुछ सीख रहे? लाइट हाँ लाइट। चलो ठीक है। अरे यार देखो यार प्लीज सभी लोग इधर ध्यान दो। सर अच्छा लगा। अब देखो ये क्या कहता है बच्चा कि जब कोई बॉडी कहाँ चले? एक सीधी रेखा में चले तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसी को बोलते हैं वन डायमेंशन मोशन, ठीक है ना? अब ध्यान से देखो। अच्छा बताना बच्चा, अगर हम मान लीजिए ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या एक्स, कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस है। अब ये मेरा क्या है? वाई एक्सिस। अच्छा बताना बच्चा, अभी इस गाड़ी का पोजीशन क्या है? कुछ ये है कि नहीं? मान लो इस स्थिति में है, मान लो आफ्टर सम टाइम ये गाड़ी कहाँ आ गई? इस पॉइंट पे आ गई। तो अरे बताना बच्चा तुम लोगों कि इस गाड़ी का जो पोजीशन है बताने के लिए हमें किस एक्सिस की जरूरत पड़ रही है? ये सिर्फ गाड़ी किस एक्सिस में गई है? सिर्फ एक्स में गई है कि नहीं? यानी इस गाड़ी के पोजीशन को बताने के लिए, लोकेशन को बताने के लिए हमें कितने एक्सिस की जरूरत पड़ रही है? एक एक्सिस को। इसलिए बच्चा इसको क्या बोलते हैं? वन डायमेंशन मोशन। समझ पाए कि नहीं? तो दिस इज द वन डायमेंशन मोशन। तो यही लिखा है, मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन इज वन डायमेंशन मोशन। अच्छा बताना बच्चा, जब स्ट्रेट लाइन होगा तो एक ही डायमेंशन होंगे कि नहीं? बोलो। तो ऐसे मोशन को बोलेंगे वन डायमेंशन मोशन। क्लियर है कि नहीं? फटाफट छाप लो। देखो फटाफट ऐसे कर लो, देखो ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, और इधर ऐसे कर लो। सुनो, कुछ भी बना लो, अपने आप को भी बना लो। ऐसे कर लिए, ऐसे कर लो, और फिर यहाँ पे एक ऐसे बना लो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, और इधर ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे, अब ये ऐसे। बस हो गया कि नहीं? बस बन गया, बन गया, ठीक है। यानी किसी भी बॉडी के लोकेशन को, पोजीशन को लोकेट करने के लिए, जब उसकी मूविंग बॉडी के लोकेशन को लोकेट करने के लिए हमें कितनी कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी? एक कोऑर्डिनेट को। तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? एक बीमी गति। अच्छा बताओ बच्चा, अगर यही कार को उठा के मैं ऐसे कर दूं, नहीं समझ पाए क्या? यानी ऐसे कर दूं, वाई एक्सिस पे कर दूं, जैसे मान लो ये एक चींटी है, इस चींटी इस पे चढ़ रही है ऐसे, तो बताओ कौन सा मोशन है? हाई वाई एक्सिस ना, तो कौन सा मोशन है? वन डायमेंशन मोशन। क्लियर है कि नहीं? दिस इज जेड एक्सिस। अब मान लो इस पे एक बाइक जाना स्टार्ट कर दे, तो ये कौन सा मोशन करेगा? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी वन डायमेंशन मोशन। समझ में आया कि नहीं? इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वन डायमेंशन मोशन। क्या बोलते हैं? वन डी मोशन। क्या बोलेंगे? वन डी, ठीक है ना? वन डी। कभी कभी इसको बोलते भी है वन ऐसे,
1D मोशन। समझ में आएगी नहीं? चल, हाँ आईडी पढ़ लिया। चलें नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, 2 डायमेंशन मोशन। 2 डायमेंशन मोशन। अरे बच्चा इधर देखो, इसको क्या बोलते हैं? मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन प्लेन, इन अ प्लेन। इसी का बेटा तीसरा नाम क्या होता है? ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 2D। क्या बोलते हैं? 2D मोशन। क्या बोलेंगे? 2D मोशन। अब तो आईडी नहीं पड़ेगी ना, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बच्चा, यानी जब कोई वस्तु एक प्लेन में मोशन करे, कहाँ मोशन करे बच्चा? एक प्लेन में, तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? हाँ, प्लेनर वेक्टर। याद है कि नहीं? यानी जब कोई वेक्टर प्लेन में लाई करता था तो क्या बोलते थे? को प्लेनर वेक्टर बोलते थे ना। ऐसे जब कोई गाड़ी, जब कोई बाइक, कोई भी वस्तु एक प्लेन में क्या करे? मोशन करे। एक प्लेन में क्या करे? मोशन करे। तो ऐसे मोशन को क्या बोला जाता है? 2 डायमेंशन मोशन। तो लिखो, मोशन ऑफ अ बॉडी इन प्लेन इज कॉल्ड 2 डायमेंशन मोशन। यानी जब कोई वस्तु, लिखो, जब कोई वस्तु एक समतल में गति करे, जब कोई वस्तु एक समतल में गति करे तो इसे हम क्या बोलेंगे? 2 डायमेंशन मोशन कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? 2 डायमेंशन मोशन ऑफ बॉडी इन अ प्लेन। मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ प्लेन, इन अ कर लेना, इन अ प्लेन इज कॉल्ड, जब कोई वस्तु एक समतल में गति करे, एक समतल में गति करे तो इसे हम क्या कहेंगे? 2 बीमी गति कहते हैं। इन अ प्लेन इज कॉल्ड 2 डायमेंशन मोशन। अरे बोलो, समझ में आया? यस सर। अच्छा, 2 डायमेंशन मोशन कैसे? देखो बच्चा, यही 2 डायमेंशन मोशन का मतलब किसका जरूरत पड़े? 2 एक्सिस की जरूरत पड़े। जैसे देखो बच्चा, अरे देखो, जब मैं चीखूं तो समझ जाओ कुछ बात तो है, कुछ बात है। देखो बच्चा, इधर देखो, ये रहा x और ये रहा y। क्लियर है कि नहीं? अब मान लो एक रास्ता ऐसा है और ये रहा हमारी गाड़ी, देख रहे हो कि नहीं? और गाड़ी ऐसे जा रही, ऐसे जा रही है। तो देखो बच्चा, ऐसे पहाड़ों पे, हाँ देखो ऐसे जा रही गाड़ी। अरे बच्चा इधर देखो, जब गाड़ी पहले यहां पे थी और जब गाड़ी यहां पे पहुंच गई, मान लो कोई भी गाड़ी पहले यहां पे थी, अब यहां पे पहुंच गई, तो सभी लोग बताना इस गाड़ी के पोजीशन को लोकेट करने के लिए, क्या करने के लिए? पोजीशन को बताने के लिए क्या हमें x की जरूरत पड़ेगी? क्या हमें y की जरूरत पड़ेगी? यस सर। तो इसलिए कौन सा मोशन हुआ? 2 डायमेंशन मोशन। बताओ, ये देखो x में भी गई है और y में भी गई है कि नहीं? इसलिए दिस इज 2 डायमेंशन मोशन। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो देखो बच्चा, 2 डायमेंशन मोशन का कोई एग्जाम्पल बताओ, बता सकते हो? सो क्यों रहे हो नलायक कहीं का? जाओ मुंह दो के आओ फटाक से। देखो, 2 डायमेंशन मोशन का एक बहुत बेहतरीन चीजें बताने जा रहा हूं। जैसे सपोज करो बच्चा, तुमने वो झूला है, हाँ, अरे वाह बच्चा, क्या बात है, खेल गया। इधर देखो, ये वाला झूला है, ऐसे रहता है, हाँ, कुंभ वाले मेला में। अरे भैया एक बार मैं बैठ गया था, गलती से, ऐसे से घूमता है ना। अब इस पे बैठ जाओ। देखो, मान लो आप यहाँ पे बैठे हो, अब इसके बगल में आपकी गर्लफ्रेंड भी बैठी है, सपोज करो, ठीक है? फिर नसीब तो नहीं है, लेकिन सुन लो, ऐसे इन हाइपोथेटिकल केस मान लो, नसीब में तो नहीं होगा मुझे पता है। आओ इधर देखो, अरे इधर देख लो भैया। अब मान लो पहले यहाँ पे थे, अब तुम घूम के कहाँ चले आए? यहाँ पे चले आए ना। तो देखो बच्चा, ये मान लो हमारा, ऐसे सोच लो,
ये हमारा पहले मान लो वाई एक्सिस पे थे, कहां पे थे बच्चा, वाई पे। अब ये घूम के इधर आया ना, मान लो यहाँ पे आ गया, तो देखो बच्चा आप कहीं ना कहीं कहां गए हो, एक्स में भी गए और वाई में भी गए हो कि नहीं, बताओ। आप आगे भी गए और नीचे भी गए हो कि नहीं। तो सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है, 2 डायमेंशन। तो एग्जाम्पल में लिख लेना, सर्कुलर मोशन इज ए 2 डायमेंशन मोशन। हाँ, अरे जितने हमारे सुई, जो हमारी भाई वॉच की जो सुई होते हैं, उनके जो टिप होते हैं, टिप बच्चा, वो कैसा मोशन करते हैं, 2 डायमेंशन मोशन। कैसा मोशन करते हैं, अरे बच्चा पार्टी, ये रहा सुई, यार ये घड़ी रही, ये घड़ी की टिप रही है, तो बच्चा ये ऐसे से घूमेगी कि नहीं, ऐसे घूमेगी ना। ये जो टिप है वो कैसा मोशन कर रही है, 2 डायमेंशन मोशन। समझ पाए कि नहीं। तो एग्जाम्पल में लिख लेना, एग्जाम्पल लिख लो, क्या लिखोगे, सर्कुलर मोशन इज अ 2 डायमेंशन मोशन, यानी वृत्तीय गति एक प्रकार का द्विविमीय गति है। क्या है, वृत्तीय गति एक प्रकार का द्विविमीय गति है। सर्कुलर मोशन इज अ 2 डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल, सर्कुलर मोशन is 2 डायमेंशन मोशन। अच्छा बताना बच्चा, जो पेन का विक्स है वो भी आ जाएगा। कौन सा बच्चा, हाँ वो भी आ जाएगा। पेंडुलम देखे हो ना, पेंडुलम कौन सा मोशन करता है, कौन सा, देखो बच्चा एक्स में तो जाता ही है, उसके साथ साथ वाई में भी जाता है कि नहीं। ये रहा पेंडुलम, पेंडुलम का ये बॉब जो लटका रहता है, बॉब ऐसे दिखो कि नहीं। अब इसको देखो, इसको देखने की कोशिश करो, गया ऐसे ऊपर, अरे गया कि नहीं, अरे गया कि नहीं, तो बताओ भैया एक्स में भी गया है और वाई में भी गया है। तो पेंडुलम कैसा मोशन करता है, 2 डायमेंशन मोशन। आप पेंडुलम लिख लो, दूसरा भी लिख लो, मोशन ऑफ पेंडुलम। आगे पढ़ाऊंगा, आगे क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। और बताओ सोच के, है और है, बताओगे, बहुत है। जैसे बच्चा देखो, जब तुम्हारी गाड़ी जब टर्न पे मोड़ लेती है, कहां पे, टर्न पे, अरे इधर देखो यार, ये रहा टर्न, ये ऐसे रहता है कि नहीं, जहां जब मोड़ रहता है, तो मोड़ पे जब तुम्हारी गाड़ी मुड़ती है, तो बताओ कौन सा मोशन करती है, 2 डायमेंशन करती है कि नहीं। तो मोशन ऑफ बस कार ऑन अ टर्न कैसा मोशन है, 2 डायमेंशन। बहुत सोच पाए हो कि नहीं। चलो ठीक है, अब हम लोग तीसरा लिखते हैं, मोशन ऑफ कार ऑन टर्निंग। मोशन ऑफ कार ऑन टर्निंग, ये कैसा है, 2D। मोशन ऑफ कार ड्यूरिंग टर्निंग, ऐसे लिखो, मोशन ऑफ कार ड्यूरिंग टर्निंग। टर्निंग के दौरान कैसा होता है, अरे बोलो भैया बाबू, 2D। चले नेक्स्ट, इसमें किसी को अगर लोचा है तो तुरंत बता दो, तुरंत बताओ, नहीं लोचा है, चलें, चलो। अब क्या लगाओगे, तीसरा, थ्री डायमेंशन मोशन, यानी 3D मोशन। हाँ लिखो, लिखो, मोशन ऑफ अ बॉडी इन स्पेस, मोशन ऑफ अ बॉडी इन स्पेस, मोशन ऑफ अ बॉडी इन स्पेस, इन अ स्पेस, मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्पेस इज कॉल्ड कैसा, 3 डायमेंशन मोशन। यानी 3 डायमेंशन मोशन का मतलब क्या हो बच्चा, किसी भी मूविंग बॉडी का पोजीशन को लोकेट करने के लिए, किसी भी मूविंग बॉडी के पोजीशन को लोकेट करने के लिए जब हमें कितने डायमेंशन की जरूरत पड़े, 3 एक्सिस की जरूरत पड़े, 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े। कितने कोऑर्डिनेट की, 3 कोऑर्डिनेट। इसलिए बच्चा तुमको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट। आप समझ में आया कि नहीं। पहले वाले में कितने, 1 डायमेंशन कितने कोऑर्डिनेट की, 1,
टू डायमेंशन में कितने कोऑर्डिनेट की, और 3 में कितने का, 3। अब अच्छा जब 3 कोऑर्डिनेट में कोई चीजें होती है तो उसको क्या बोलते हैं, स्पेस। क्या बोलते हैं, स्पेस। यानी मोशन ऑफ बॉडी इन स्पेस, इन अ स्पेस इज कॉल्ड 3D मोशन, मोशन इन अ स्पेस। देखो बेटा इसको फील करने की कोशिश करो, 3 डायमेंशन मोशन। जैसे देखो कैसे, अभी तमाम एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे देखो, देखना देखना, इधर देखो, ये रहा, मान लो ये हाथ को देखो, ये हाथ को देखो, देख रहे हो ना, देखो कैसे मोशन कर रहा है। हाथ को देखो, हाथ के मोशन को देखो, क्या देख पाए? देखो 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 देखो, क्या हुआ, एक्स में भी गया है, वाई में भी गया और जेड। समझ में आया क्या? तो ध्यान से देखो बच्चा, जैसे इसके तमाम एग्जाम्पल मैं बता सकता हूं। जैसे तुम लोग अभी जस्ट होली बीता है, तो होली जैसे बीता तो आप लोग बाल्टी में जब पानी भर लेते हो तो किसी के ऊपर फेंकते हो कि नहीं, फेंकते हो ना, तो पूरे स्पेस में फैल जाता है ना। तो जब बाल्टी से किसी पानी को फेंकते हो तो कौन सा मोशन करता है, 3D मोशन। समझ में आया कि नहीं? जैसे पाइप से ऐसे पाइप को दबाते हो ना, तो पानी क्या कैसे स्प्रेड हो जाती है कि नहीं, तो कौन सा मोशन करती है, 3D। दिस इज द तमाम टाइप ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब हम बहुत, ठीक है ना, चलो तो चलो इधर देखो। तो जब कोई भी एरोप्लेन टेकअप करती है, क्या करती है, टेकअप के समय देखो एरोप्लेन कैसी मोशन करती है। देखो ऐसे तो जाती है, प्लस ऐसे भी जाती है कि नहीं, देखा है कि नहीं भैया? तो टेकअप के समय एरोप्लेन की कैसी मोशन कहलाती है, 3 डायमेंशन मोशन। टेकअप का मतलब समझते हो ना? हाँ, जब उड़ते समय, ठीक है। चलो तो समझ में आया कि नहीं? चलो अब सभी लोग हेडिंग बनाओ। किसकी? अच्छा लिखो, लिखो। जब किसी वस्तु का गति, जब किसी वस्तु की गति किसी अंतरिक्ष में होता है, किसी अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का मतलब बच्चा स्पेस, स्पेस में होता है, तो इसे हम 3 डायमेंशन यानी 3D मोशन कहते हैं। बोलो भैया बाबू, समझ में आया बच्चा पार्टी? यस सर। चलो अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, और जो कि सोच भी नहीं पाओगे, ठीक है। चलो अब यहीं से तुम्हारी कहानी स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट हेडिंग बनाओ डिस्टेंस। क्या बनाओगे? डिस्टेंस, ठीक है ना, दूरी। क्लियर है कि नहीं? टाइप्स ऑफ मोशन खून में घुस गया, यस सर। किसी को कोई दिक्कत? चलो डिस्टेंस, डिस्टेंस दूरी। अच्छा बताओ, ऐसे पढ़ने में मजा आता है कि मैं ऐसे पीपीटी बना के लाऊं सब पढ़ा दूं, ऐसे वो मजा आता है? ऐसे नहीं मजा आता ना। जो लिख के पढ़ाने में मजा आता है वो अजीब ही फीलिंग होती है ना, अच्छी फीलिंग होती है। हाँ ठीक है कि नहीं? चलो तो डिस्टेंस हेडिंग बनाओ दूरी। कोई बताएगा दूरी क्या होता है? एनीवन टेल मी व्हाट इज डिस्टेंस? बताओ बच्चा। क्या खुशी? खुशी बताओ क्या बताए? आर्सिका, आस्तिका बताओ, आसिका। अच्छा चलो बताओ, तुम ही बताओ परी, तुम बताओ। जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हाँ, हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाता है सर दूरी। आप लोग भैया, अरे भैया बाबू तुम लोग भी बताओगे। देखो वो तो गति होता है बच्चा। अच्छा चली गई दूरी को दूरी कहते हैं। वाह 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 वाह, इनके लिए ताली। कुल पथ लंबाई को दूरी कहते हैं। हाँ कुल पथ लंबाई को दूरी कहते हाँ ठीक है, कुछ कुछ सही बताया। हाँ चलो देखो बच्चा मैं बताता हूँ, सुनो। अब पहले सुनो, किसी भी वस्तु के द्वारा, किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई वास्तविक पाथ के लंबाई को, सुना, किसी भी वस्तु के द्वारा, किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई वास्तविक, वास्तविक का मतलब एक्चुअल, पाथ के लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। वही तो
किसी भी वस्तु के किसी भी मूविंग वस्तु, किसी भी गति वस्तु के द्वारा तय की गई वास्तविक पाथ के लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। समझ में आया कि नहीं? तो चलो लिखो, इट इज लिखो, इट इज द एक्चुअल पाथ, it is the actual path length covered by a moving body. It is the actual path length covered by a moving body in given interval of time. In given interval of time is called distance. समझ में आया बच्चा? देखो क्या बोला है, एक बार सर फिर से देख लो, इधर देखो बच्चा, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाई मूविंग बॉडी। अच्छा बताओ, जब बॉडी मूविंग में रहेगा तभी तो डिस्टेंस आएगा कि नहीं? मूविंग बॉडी इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी एक दिए गए समयांतराल में किसी गतिशील वस्तु के द्वारा जो वास्तविक लंबाई तय की जाती है उसी को क्या बोलते हैं? दूरी। क्या बोलते हैं? दूरी। तो लिखो हिंदी वाले बच्चे, लिखो, किसी दिए गए समयांतराल में गतिशील वस्तु के द्वारा तय की गई वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। सो क्यों रहे हो? नींद आ रहा है क्या अंकल जी? ठीक, समझ में आया कि नहीं? अब जैसे देखो बच्चा, जैसे सपोज करो एक मेरे पास रास्ता है, चलो इधर देखो, मान लो मेरे पास एक रास्ता है, इधर देखना, क्या हुआ? माइक तो लगा है ना? ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। देखना बच्चा, सपोज करो ये आपका घर है, सपोज करो ये आपका क्या है? होम है। फिर यहाँ पे सपोज करो आपके मित्र का घर है, ये क्या है? आपके फ्रेंड का घर है। और ये आपकी त्रिशक्ति कोचिंग है, TDC। समझ पाए क्या? अब ध्यान से सुनो, एक बच्चा यहां से चलना स्टार्ट किया, क्लियर है कि नहीं? यहां से चलना स्टार्ट किया। सुनना, ये बच्चा ए से बी गया अपने फ्रेंड के पास। कहाँ गया? ए से बी अपने फ्रेंड के पास, और फ्रेंड को लेने के बाद कहाँ चला गया? त्रिशक्ति कोचिंग। तो मैं पूछूं इस बंदे का, ये बंदा है जो गया है, इसका डिस्टेंस कितना होगा? तो बच्चा
क्या डिफिनीशन क्या बोलता है, सुनो डिफिनीशन क्या बोलता है, किसी भी मूविंग वस्तु के द्वारा, किसी भी मूविंग वस्तु के द्वारा जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल करता है, जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल करता है। बताओ बच्चा, ये किस पाथ से वास्तविक में गया है, ए से बी गया है,